हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं मैं डिजायरा कोचिंग क्लासेस में। तो चलिए हम फिर एक नए चैप्टर के बारे में बात करते हैं। कक्षा 12वीं के आपका जो विकास का जो चैप्टर है ना, जिसको एवोल्यूशंस है, वो जो चैप्टर है उस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। और हम वही चैप्टर को क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। इवोल्यूशन, ये हमने पढ़ा था कौन से चैप्टर में, आपका जो 10th का जो चैप्टर था उसमें पढ़े थे। हिंदी में बोलते हैं इसको विकास, या 12th के मैं डिटेल में दे दिया है तब इसको ओरिजिन ऑफ लाइफ ये बोल दिया है। क्या बोले हैं? ओरिजिन ऑफ लाइफ ये बोल दिया है, यानी कि जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में क्या बात करते हैं हम लोग कि एक्चुअल में जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे है, कैसे ब्रह्मांड बना, कैसे पृथ्वी बनी, कैसे संसार हम लोग बने, कैसे तरह तरह के पेड़ पौधों की जो प्रजातियाँ हैं वो प्रजातियाँ बनी, जानवरों की प्रजातियाँ कैसे हैं, वो सृष्टि में कैसे आए, कैसे आधुनिकता आई, कैसे प्राचीन समय में आपका जो ब्रह्मांड था, है ना। तो उन ब्रह्मांड के बारे में बात करेंगे, और उस ब्रह्मांड के बाद पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी और जो बाकी जो ग्रह हैं वो ग्रह कैसे बने, उन सारी चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक बात और है कि अगर हमको जीवन जानना है तो जीवन की उत्पत्ति के पहले जो पृथ्वी बना है ना, क्योंकि पृथ्वी पहले बना है, जीव पहले बाद में आया है। तो जीव के पहले यानी कि जो पृथ्वी जो बना है, पृथ्वी के बनने के पहले जो घटनाएं क्या थी एक्चुअल में, उस यानी कि जीव के आने से पहले जो पूर्व की जो स्थितियां थी वो स्थितियां एक्चुअल में क्या थी, उन सारी चीज़ों के बारे में क्या करना है, अपने को बातें करनी है। तो सबसे पहले अपने को जीवन जानने से पहले हम लोग को जानना होगा ब्रह्मांड को। ब्रह्मांड को जानना है, ब्रह्मांड बना कैसे है, और क्या जानना है अपने को, अंतरिक्ष को जानना है, अंतरिक्ष बना कैसे है, और किसको हम लोग अंतरिक्ष बोलते हैं, किसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं। ठीक है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में क्या करना है, आप लोग को बात करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोग को बताना भूल गया, ये जो आप लोगों के सामने मैं क्या रखा हूँ, मैं एक डायग्राम रखा हूँ, है ना। इसका मतलब ये है, ये क्या है आपका, एक कोशिकीय जीव है ना। यूनिसेल्यूलर क्या है आपका, सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर क्या है आपका, सेल्स है। इस सेल्स के क्या हुआ है, बाकी जो देखो बहुत सारे चीज निर्माण कब होता है, जब कोई एकल जो सिंगल चीजें होती है तब कहीं जाके क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों का होता है निर्माण होता है। तो सबसे पहले पृथ्वी में जब बना होगा, तो यानी कि बना होगा नहीं, बना है, तो उसमें प्रिमिटिव सेल जो जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें निर्माण हुआ है। उसके बाद तब कहीं जाके जो बाकी जो अलग अलग प्रजातियाँ दिख रही है आपको, मछली दिख रही है, मेढक दिख रहा है, एक घोड़ा दिख रहा है, ये हाथी दिख रहा है ना, सॉरी ये क्या है आपका, बब्बन है। ठीक, तो ये मनुष्य है ना, तितलियाँ हैं, बाकी सब पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें यानी एक्चुअल में बना कैसे, इन सारे चीज़ों की उत्पत्ति यानी जो अलग अलग जो प्रजातियाँ हैं, जीवों की प्रजातियाँ अलग है ना, पेड़ पौधे की प्रजातियाँ अलग है, तरह तरह के जीव हैं, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे हैं। तो इन सारी चीज़ों का विकास क्रम हम देखना है ना। तो इसी विकास क्रम के बारे में बात कर रहे हैं, और उसको विकास को जानने से पूर्व हम लोग बात कर रहे हैं आपका जो ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड के बारे में। तो ब्रह्मांड को जानने से पूर्व एक चीज़ बता देता हूँ मैं, ये कौन सा आपका, ब्रह्मांड और आकाश गंगा, है ना। अब आकाश गंगा क्या चीज़ है, तो आकाश गंगा क्या है आपका, जो तारामंडल का जो समूह है ना, तारामंडल का क्या है आपका समूह है। और ये तारामंडल को बताने का मतलब ये है क्योंकि ये जो पृथ्वी की जो उत्पत्ति है एक ही तारा से, यानी कि एक तारामंडल, सॉरी तारामंडल बोलता हूँ, एक तारा से संभव हुआ, ऐसा मानते हैं। और इसी के सापेक्ष में एक चीज आता है आपका, कौन सा, एक महापिंड के बारे में बात करते हैं, है ना। एक आता है आपका महापिंड। ठीक, महापिंड आता है, और ये कैसा महापिंड है आपका, ये आपका गैसीय महापिंड है। कौन सा पिंड है आपका, गैसीय महापिंड है। और इस गैसीय महापिंड में सबसे एक बहुत बड़ा जो चीज है उसका नाम आता है, वो है आपका हीलियम, है ना। इसको ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है आपका, हीलियम, है ना। कौन सा आपका, हीलियम। तो हीलियम क्या था, एक प्रकार का बहुत बड़ा धधकता हुआ आग का गोला था, जिसमें बहुत प्रकार की क्या है आपका गैसेस थी, बहुत प्रकार की ऊर्जाएं उसमें क्या थी, सन्निहित थी, उसमें स्थापित थी। एक समय पश्चात क्या होता है, ये जो हीलियम है ना, इसमें क्या है आपका बहुत सारे क्या है आपका ऊर्जा क्या है इसमें भरे हुए हैं। और यही जो ऊर्जा में क्या होता है, एक समय पश्चात यानी कि इसमें आग के गोले क्या हो रहा है इसमें, है ना, आग के गोले क्या है इसमें धधक रहे हैं, और धधकते धधकते क्या होते हैं, एक समय पश्चात क्या होगा, इसमें विस्फोट होगा, है ना। इसमें बहुत सारे गैस क्या हुए हैं, भरे हुए हैं। और एक समय पश्चात क्या होता है, इसमें बहुत बड़ा जोरदार धमाका होता है। क्या होता है इसमें,
जोरदार क्या होता है, इसमें धमाका होता है। और इसी धमाके होने के साथ साथ जो इसके जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बिखरते चले जाते हैं, बिखरते चले जाते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या हुआ है, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। धमाके होने के बाद क्या है, इसमें जो टुकड़े हैं वो अलग अलग क्या होते हैं, टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, बिखर जाते हैं। और ये क्या ऐसा है, आपका आग का धधकता हुआ गोला है, आग का धधकता हुआ, है ना, क्या है आपका आग का गोला है, धधकता हुआ गोला है। और इसमें क्या भरी हुई है, बहुत सारी गैसेस भरी हुई है। इस गैसेस को याद रखना है, गैसेस का आग का धधकता हुआ गोला था, इसको याद रखना है। और ये जो विस्फोट होता है, इस विस्फोट को बोलते हैं हम लोग बिग बैंग सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत बोलते हैं, आपका बिग बैंग, है ना, या थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। अब बिग बैंग थ्योरी ही मतलब बिग बैंग थ्योरी क्यों बोलते हैं, देखो सबसे पहले एक चीज क्या बताया था मैं आप लोग को, ये बिग बताया था। बिग के साथ, बिग से तात्पर्य ये है किसका, आपका इलियम से तात्पर्य है ना। बिग का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ा मतलब बहुत बड़ा। महापिंड की बात कर रहे हैं तो महापिंड कैसा था, बहुत बड़ा था। कैसा था आपका महापिंड, बहुत बड़ा था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बिग बोलते हैं। बैंग का मतलब होता है एक प्रकार से धमाका होता है ना। धमाका यानी कि बहुत जोरदार धमाका। बहुत जोरदार धमाका कब होता है, जब धधकता हुआ लावा गैस होता है, धधकता रहने के साथ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। यानी कि बैंग को बोलते हैं एक तेज आवाज, है ना। तेज आवाज को क्या बोलते हैं हम लोग, तेज आवाज को क्या बोलते हैं, बैंग बोलते हैं। इसीलिए इसको एक साथ क्या बोल दिया, बिग बैंग बोल दिया। थ्योरी का मतलब क्या होता है, सिद्धांत होता है। अब इस सिद्धांत मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें या वो सारी चीज जानकारियां, जो जानकारी क्या बताता है, आपका बिग बैंग को बताता है। यानी कि बिग बैंग जो सिद्धांत है, ये इलियम है। इलियम फटा कैसे, फटने के साथ इसमें क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या चीज़ों की जो चीज़ है उसका निर्माण हुआ, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आगे चलकर क्या बना, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ठीक, उसके बाद एक आता है आपका वैज्ञानिक आता है, एक वैज्ञानिक का, उस वैज्ञानिक का नाम को याद रखना है आप लोग को। लैपलास नाम का वैज्ञानिक आता है ना। ये आता है आपका लैपलास नाम का क्या आता है, वैज्ञानिक आता है। ठीक, और ये लैपलास नाम का वैज्ञानिक क्या बोलता है आपका, ये लैपलास ये बोलता है कि जब इसमें से क्या हुआ, इलियम द्वारा क्या हुआ, ये फटा, तो फटने के बाद क्या हुआ है, ये अलग अलग टुकड़ों में क्या हो गया, ये आपका बट गया है, इधर उधर क्या हो गया है, यानी कि बिखर गया है। बिखरने के साथ साथ क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, ब्रह्मांड में ना ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ब्रह्मांड में क्या लगा रहे हैं, आपका चक्कर लगा रहे हैं। अब चक्कर लगा रहा है यानी कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, चूल्हे में लकड़ी को क्या करते हैं, जलाते हैं। जलाने के साथ साथ उसका जो कोयला होता है, एक समय पश्चात तो गर्म रहेगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते क्या होता है, वो आपका ठंडा हो जाता है ना। तो उसके बाद ये लैपलास ये बोलता है उसी चीज को कि जब विस्फोट हुआ, तो विस्फोट होने के साथ साथ ये क्या है, इसका एक जो टुकड़ा है, एक जो पिंड है, वो चक्कर लगा रहा था। और उस चक्कर लगा रहा था तो उस पिंड को बोला, ये क्या चाहिए, आपका नेब्यूला नाम दिया। ठीक है ना, क्या नाम दिया, आपका नेब्यूला नाम दिया। और यही नेबुला आगे चलकर क्या बनेगा, आपका जो अर्थ है, यही अर्थ का क्या करेगा, आपका निर्माण करेगा, नेब्यूला। तो नेब्यूला देखो, दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका इलियम इंपॉर्टेंट है ना, एक तो आपका नेबुला इंपॉर्टेंट है, और एक तो कौन सा, आपका बिग बैंग जो थ्योरीज है। बिग बैंग थ्योरीज को तो आप लोग को भूलना ही नहीं है, चाहे आप 10th वाले हो और 12th वाले हो, है ना। जब आप विकास की बात करेंगे, विकास का चैप्टर पढ़ेंगे, तो बिग बैंग थ्योरीज को भूलना ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा था लैपलास का, तो लैपलास ये बोलता है क्या चीज, है ना, तो लैपलास ये बोलता है कि एक समय पश्चात क्या होता है, ये ठंडा होता है, और इसके आसपास, है ना, यानी कि ये जो पिंड है, पिंड के साथ साथ बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में और बटा होगा। यानी कि ये जो नेबुला है, ये कैसा हो गया, आपका नेबुला हो गया, ये पिंड है। इसके आसपास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। और यही जो पार्टिकल्स जो चक्कर लगा रहे हैं, यही करेगा आपका उपग्रह बनेगा। यानी कि जो चंद्रमा है, जो चांद है ना, वो पृथ्वी का क्या है, आपका उपग्रह है। तो ये क्या कर रहा है, आपका चक्कर लगा रहा है। ठीक, तो ये इसका पार्टिकल से विस्फोट हुआ है उससे। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं फिलहाल किसके, आपका नेबुला की बात कर रहे हैं ना। तो नेबुला की बात करते हैं, तो एक समय पश्चात क्या हो जाता है, आपका जो नेबुला है, एक समय पश्चात क्या हो गया, आपका जो नेबुला है, वो नेबुला क्या होता है, ठंडा हो जाता है ना। ये नेबुला क्या हो गया, ठंडा हो गया। ठंडा होने के पश्चात इसका जो रूपांतरित जो रूप है, वही रूपांतरित रूप बना है, आप लोग का अर्थ बना है, पृथ्वी बनी है। ठीक है ना। तो ये पृथ्वी का निर्माण कब हुआ है, वो चीज को याद रखना है। और जो पृथ्वी की जो आयु वो मानी जा रही है कितनी,
660 से आपका 500 करोड़ वर्ष पूर्व। इसको याद रखना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेबुला से पृथ्वी पर रहा है और पृथ्वी में जीवन आएगा। वो जीवन कब आया, उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कौन सा आपका नेबुला है, और इस नेबुला, ये नेबुला से क्या बना गया आपका अर्थ बना, जिसकी अवधि कितनी मानी जाती है, यानी कि 460 से 500 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण हुआ है। अब पृथ्वी का निर्माण तो हो गया है ना, तो ये जो पृथ्वी है, ये जो क्या है आपका अर्थ है ना, तो ये जो अर्थ है, इस अर्थ में क्या आया है आपका जीवन आया। तो ये जो जीवन है इस पृथ्वी में आया है आपका 360 से 450 करोड़ वर्ष पूर्व, है ना। 360 से 450 करोड़ वर्ष पूर्व क्या है आपका जीवन आया है। यानी कि जब ये पृथ्वी बना, क्या बना आपका, जब ये पृथ्वी बना, और पृथ्वी बनने के बाद, यानी कि पृथ्वी बनने के 100 वर्ष पश्चात का इनका गैप कितना है, लगभग 100 वर्ष है। लगभग क्या है आपका 100 वर्ष का गैप है। तो इन्हीं 100 वर्ष के लगभग दौरान क्या हुआ आपका जो जीवन है, वो जीवन की उत्पत्ति किस में हुई है आपका पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति हुई है। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिग बैंग थ्योरीज को याद रखना है, आपका नेबुला को याद ही रखना है। एक चीज और है, क्या चीज, सीरीज को याद रखना। सीरीज मतलब बना कैसे चीजें, जैसे कि सबसे पहले क्या बना है आपका एक पिंड है ना, उस पिंड का क्या नाम है आपका इलेम है। अब इस इलेम में क्या हो गया आपका विस्फोट हो गया। विस्फोट होने के बाद क्या बना है आपका, ये बना आपका नेबुला, है ना। नेबुला को याद रखना, और नेबुला बनने के साथ साथ नेबुला के बाद क्या आया, इसमें जीवन आया। अब जीवन कब आया, यानी कि नेबुला कब बना आपका 460 से 500 करोड़ वर्ष पूर्व। जीवन कब आया इसमें 360 से 450 करोड़ वर्ष पूर्व। ये चीज़ों को याद रखना है। तो ये सीरीज को याद रखना आप लोग, कैसे ही आपका इलेम फटा, फटने के बाद नेबुला बना, नेबुला के बाद चक्का लगाया, ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद उसमें सॉरी ये क्या बना आपका, ये अर्थ आएगा ना, सॉरी ये अर्थ भूल गया मैं, ये क्या बनेगा अर्थ बनेगा। अर्थ के बाद क्या आएगा आपका जीवन आएगा। तो ये जो जीवन का जो सीरीज है वो चीज़ों को याद रखना है ना। तो ये क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन चीज़ों को क्या करना है आपका याद रखना है। चलिए ये कौन सा आपको दिख रहा है, आपको डायग्राम दिख रहा है, हो सके तो आप लोग इसको क्या करना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यही क्या है आपका जो बिग बैंग जो थ्योरीज है ना, ये क्या दिख रहा है आपको इवोल्यूशंस ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि जो ब्रह्मांड है उन चीज़ों का निर्माण कैसे हुआ है, वो सारी चीज़ें क्या है इस डायग्राम में आप लोग को दिख रहा है। जैसे कि ये क्या है आपका बिग बैंग, ये जो आपका धमाका दिख रहा है ना, ये क्या आपका बिग बैंग है। बिग बैंग क्या था, बहुत बड़ा क्या था, आग का धधकता हुआ गोला था। धधकते हुए गोले में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा भयानक सा विस्फोट हुआ, बहुत बड़ा धमाका हुआ, और उसी धमाके को बोलते हैं हम लोग बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। इस बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से अलग अलग जो तारामंडल है आप लोग को दिख रहा है ना, ये सारी चीज़ें, तो ये जो तारामंडल है, इसी तारामंडल को क्या, इस तारामंडल का क्या हुआ है निर्माण हुआ है। जैसे कि क्या है ये आपका ये गैलेक्सिस है, गैलेक्सिस यानी कि आकाश गंगा। अभी आकाश गंगा बना कैसे है, ये आपका जो मैटर्स है ना, मैटर्स है, और क्या चाहिए इसमें है एनर्जी है, और दोनों को मिलाकर क्या बनता है आपका जो गैलेक्सी है, वो गैलेक्सी का क्या होता है आपका निर्माण होता है। मैटर्स यानी कि जो पदार्थ हैं, जो ग्रह बने हैं है ना, या तो तारामंडल है वो क्या है मैटर्स है, और उस मैटर्स में क्या है जो वांछित है ना, जो वांछित जो ऊर्जाएं हैं वो ऊर्जा क्या है उसमें सन्निहित है। तो दोनों चीज़ों को मिलाकर क्या किसका निर्माण हुआ है आपका गैलेक्सी का निर्माण हुआ है। ठीक, और क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है आप लोग को, ये दिख रहा है आपको स्पष्ट रूप से क्या चाहिए आपका जो सोलर सिस्टम है, वो सोलर सिस्टम बना हुआ है सौर ऊर्जा, यानी कि इसमें एक क्या है आपका जो सूर्य है, क्योंकि आग का भाई आग ही हो सकता है, आग का भाई समुद्र हो ही नहीं सकता है ना। तो आग से क्या बना है आपका ये जो सूर्य बना है वो सूर्य बन गया है ना, और बाकी जो उसके जो पार्टिकल्स बने थे, कोई उसका उपग्रह बन गया, कोई उसका पृथ्वी बन गया। तो हम लोग जीवन की जब बात कर रहे हैं तो केवल बात करेंगे किसकी, आपका पृथ्वी की बात कर रहे हैं। अभी क्या है ना, साइंटिस्ट लोग इसमें आपका जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसमें आपका खोज कर रहे हैं, मंगल ग्रह में पृथ्वी की सॉरी जीवन की खोज कर रहे हैं है ना। तो अगर जब उसमें मानव सभ्यता जब बसा जाएंगे तब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि मंगल ग्रह में जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, सारी चीज़ें। लेकिन फिलहाल हम लोग बात करें किसका, आपका
पृथ्वी की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये कैसा बना आपका, ये जो सौर मंडल है, ये सौर मंडल का क्या हो गया आपका, निर्माण हो गया है। और बाकी जो गैलेक्सीज है, जो आकाशगंगा है ना, जो दिख रहे हैं आपका मॉडर्न गैलेक्सी है ना, तो ये सारी चीजों का क्या हुआ है आपका, निर्माण हुआ है। ठीक, तो आपको किसको नहीं भूलना है, जो गैलेक्सीज है उसको नहीं भूलना है, जो आपको जो बिग बैंग जो थ्योरीज है, वो जो थ्योरीज को नहीं भूलना है। ठीक, खाना पीना भूल जाओ, लेकिन क्या नहीं भूलना है आप लोग को, गैलेक्सी को नहीं भूलना है, बिग बैंग थ्योरीज को नहीं भूलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इलियम, बिग बैंग थ्योरी, नेबुला, लाइफ और अर्थ। ठीक, इन चीज़ों को नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग किसका। ये देखो, ये दिख रहा है आप लोग को इलियम। ठीक, इलियम को मत भूलना, पृथ्वी का निर्माण हो गया है, ये इलियम हो गया। ठीक, इलियम में धमाका हुआ और इसी धमाके से क्या बना आपका, नेबुला बना। नेबुला से क्या बना आपका, ये बना है आपका अर्थ बना है। ये जो अर्थ है, ये अर्थ बना है कौन सा आपका, 460 से 500 करोड़ वर्ष पूर्व ये बना। और इसमें जीवन आई है कौन सा आपका, 360 से 460 करोड़ वर्ष पूर्व। यानी कि दोनों के मध्य जो क्या है आपका, जो डिस्टेंस है वो लगभग 100 साल का गैप है। तो पृथ्वी के बनने के 100 वर्ष बाद उसमें जीवन की उत्पत्ति हुई। ठीक, तो ये आ गया समझ में। ठीक है ना। अब एक चीज आता है, ये तो खैर क्या थी आप लोग का, केवल परिकल्पना है ना। केवल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जीवन को पढ़ रहे हैं, इवोल्यूशंस को पढ़ रहे हैं। और ये जो इवोल्यूशंस है, इसमें केवल आप लोग का जो परिकल्पना है ना, परि क्या कल्पना, परि मतलब बाहरी चीजें, बाहरी दुनिया की बात कर रहे हैं, है ना, बाहरी दुनिया की बात कर रहे हैं, एकदम से बाहर आउट ऑफ कवरेज। कल्पना यानी कि सोच विचार, जो कल्पना शक्ति है, यानी कि जो कल्पना हम लोग कर सकते हैं कि ये चीजें ऐसी बनी होगी, है ना। तो ये सारी चीजें, तो ये केवल क्या इवोल्यूशन के जो पढ़ रहे हैं, जो जितने चीजें पढ़े वो केवल परिकल्पना है। अब इस परिकल्पना के आधार पर अलग अलग वैज्ञानिक आएंगे और अलग अलग अपने क्या करेंगे, वाद प्रस्तुत करेंगे, अपने अपने अलग अलग क्या करेंगे, थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज को क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। कि हाँ एक चीज, और इसमें 7 प्रकार के थ्योरीज पढ़ोगे ना आप लोग। कितने थ्योरीज पढ़ोगे, 7 प्रकार के जो सिद्धांत है ना, 7 प्रकार के सिद्धांत है, 7 प्रकार के थ्योरीज है। उन 7 थ्योरीज को पढ़ोगे आप लोग, वो 7 थ्योरीज के अकॉर्डिंग आप लोग जीवन की उत्पत्ति कैसे भी वो सारी चीज़ों को समझ सकते हो। उसमें वाद विवाद आते हैं, जैसे नेता लोग किसी टॉपिक पर वाद विवाद करते हैं ना, तो इसमें भी अलग अलग वैज्ञानिक आएंगे, अलग अलग समर्थक आएंगे, और उन समर्थक के अनुसार कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई वो जीवन को बताएंगे, है ना। कोई इसमें क्या है, देखो धार्मिक मान्यतावाद भी आ जाएगा कि हिंदू धर्म वाले अलग कहेंगे, ईसाई धर्म वाले अलग कहेंगे, है ना। कोई बोलेगा जीवन की उत्पत्ति हुई है और निर्जीव पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति हो गई, मतलब हो गई है। तो स्वाभाविक चीज़ें, थोड़ी सोचने वाली चीज़ें हैं कि निर्जीव पदार्थ से कैसे आपका जो जीवन की उत्पत्ति है वो ऐसे हो सकती है। कोई बोलेगा कि जीवन की उत्पत्ति हुई है वो दूसरे ग्रह से क्या है आपका जो जीवन है, यानी उसमें उपस्थित जो जितने प्रकार के जीव हैं वो जीवों का जो लक्षण है, ये आपका जो पृथ्वी है उस ग्रह में आ गया। वहाँ बात तो ठीक है, लेकिन उस ग्रह में जीवन कैसे आ गया, ये सोचने वाली बात है। तो कुछ कुछ जो क्या है आपका सार्थक चीजें हैं, और सार्थक चीजों के साथ क्या करते हैं आपका, उसको कटाक्ष करते हैं। तो उन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है, एक समय के साथ का है आपका परिकल्पना है। और सबसे बात यानी कि सबसे ज्यादा 7 सिद्धांत में अगर एक सिद्धांत को अगर ज्यादा मान्यता मिलती है तो वो है आपका रसायनवाद का सिद्धांत को ज्यादा मान्यता मिलेगी। रसायनवाद या भौतिक रसायनवाद सिद्धांत या जैव रसायनवाद सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत क्या हैं, अलग अलग प्रकार के सिद्धांत आएंगे। आपके चैप्टर में दिया गया है कक्षा 12वीं के बोर्ड के एनसीईआरटी बेस्ड बुक में। ठीक, तो आप लोग बुक को हमेशा पढ़िए और बुक को बिल्कुल रिवीजन करिए। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आप लोग वीडियो देखने के बाद नोट्स बनाने के बाद एक बार अगर बुक पढ़ेंगे तो बिल्कुल आप लोग का जो चैप्टर है वो कंठस्थ हो जाएगा। ठीक, तो मैं बात कर रहा था एक आपको थ्योरीज को बता देता हूं। मैं सबसे पहले 7 प्रकार के थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज की बात कर देता हूं। ये थ्योरीज है आपका पहला, ये है आपका स्पेशल क्रिएशन। ठीक, अब आता है पहला कौन सा आपका स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन को बोलते हैं आप लोग को विशिष्ट सृष्टिवाद का सिद्धांत। विशिष्ट क्या है आपका, सृष्टिवाद का सिद्धांत।
या इसी सिद्धांत को बोल देंगे धार्मिकवाद का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है उसी सिद्धांत में बनाएगा कौन सा आपका जो धार्मिकवाद है, धार्मिक जो मान्यताएं बताती है इसी सिद्धांत में बताएगा, धार्मिक जो लोग हैं वो। ठीक, ये हो गया धार्मिकवाद का सिद्धांत। उसके बाद आता है कौन सा आपका परिस्थितिवाद का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ इटर्निटी। ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्थिरतावाद या इसको बोलते हैं परिस्थितिवाद, है ना, परिस्थितिवाद का सिद्धांत। ये सिद्धांत बोलते हैं। तीसरा जो थ्योरी आता है वो होता है आपका स्पॉन्टेनियस थ्योरी, ये आता है। इसको बोलते हैं कौन सा आपका स्वतः जननवाद का सिद्धांत। स्वतः जननवाद सिद्धांत में क्या होता है आपका, तो बताता है कि जीवों की जो उत्पत्ति हुई है वो निर्जीव पदार्थों से हुई है। ये वाला जो सिद्धांत है ना स्पॉन्टेनियस, है ना, तो ये थ्योरी से बनाता है कौन सा आपका स्वतः जननवाद का सिद्धांत, ये बताता है। उसके बाद चौथा आता है कौन सा आपका थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इसको बोलते हैं कौन सा आपका थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस या जीवोत्पत्ति सिद्धांत। इसको बोलते हैं कौन सा आपका जीवोत्पत्ति सिद्धांत, ये बोलते हैं जीवोत्पत्ति सिद्धांत। उसके बाद ये जो पांचवा आता है, पांचवा वाला जो थ्योरी है वो थ्योरी कौन सा आपका ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत या जिसको बोलते हैं कॉस्मोजोइक थ्योरी। इसको बोलते हैं कौन सा आपका ब्रह्मांडवाद सिद्धांत, है ना। तो ब्रह्मांडवाद सिद्धांत हो गया, ये 5 थ्योरी हो गया। छठवां जो थ्योरी आता है यानी कि थ्योरी अचानक से हो गया, थ्योरी ऑफ सडन क्रिएशन फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक, ये क्या है आपका इनऑर्गेनिक मटेरियल से क्या हुआ है आपका जो निर्माण हुआ है पृथ्वी की, वो बताएगा इसमें आकस्मिक अकार्बनिक उत्पत्तिवाद। ये हो गया छठवा। सबसे लास्ट जो इम्पोर्टेंट जिसका मैं बात कर रहा था रसायनवाद की बात, वो आता है इसमें। ये बोलता है कौन सा आपका, इसको बहुत सारे नाम दिए गए ना, इसको नाम बता देता हूँ मैं इसका। पहला जो नाम आता है वो है कौन सा आपका बायोकेमिकल, ये बोलते हैं। उसके बाद फिजियोकेमिकल प्रिंसिपल, ये बोलते हैं। ठीक, और आधुनिकवाद का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न थ्योरी। ठीक, हिंदी नाम अगर बात करें इसका तो कौन सा आपका जैव रसायनवाद का सिद्धांत। दूसरा कौन आपका भौतिक रसायनवाद का सिद्धांत। तीसरा कौन है आपका आधुनिक सिद्धांत या आधुनिकतावाद जिसको बोल सकते हो। तो ये जो 7 प्रकार के जो इम्पोर्टेंट जो थ्योरीज हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो कौन सा आपका जो एग्ज़ाम में है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है, अलग अलग के तौर पर अलग अलग पूछेगा ये, है ना, कि ये जो अलग अलग थ्योरीज है, स्पेशल थ्योरी है, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, इसमें क्या स्पेशल है इसलिए इसका नाम स्पेशल हो गया। तो कुछ ना कुछ स्पेशल होगा। शब्द देखो, एक चीज़ और होता है, कुछ चीज़ों का अगर जानना होना तो शब्द से जान सकते हैं हम लोग। कुछ चीज़ है पूरा तो जानने से संभव नहीं है, कुछ आधा चीज़ें हम लोग जान सकते हैं। अगर ये विशिष्ट सृष्टिवाद जब बोल रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा ही स्पेशल होगा। ठीक,
ये क्या कौन सा आपका स्थिरतावाद। स्थिरतावाद में क्या रहेगा, चीजें जो रहेंगी वो कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा, ना इधर रहेगा ना उधर रहेगा, जो जैसा है वो वैसा रहेगा। स्वतः जनवाद में कैसा बात करेगा, वो जीवों की उत्पत्ति है वो अचानक से स्वतः ही हो गई, एकदम अचानक से। जीवाद जो उत्पत्तिवाद में सिद्धांत में क्या बताएगा, जो चीजें थी यानी कि जो जीवन थी दूसरे ग्रह से इस ग्रह में आया, ये बात करेगा। उसके बाद कॉस्मोजोइक ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत। उसके बाद आता है कौन सा आपका आकस्मिक अकार्बनिक उत्पत्तिवाद, यानी कि जितने भी प्रकार के जीव हैं उनकी उत्पत्ति हुई है अकार्बनिक पदार्थों से, क्या हुई आपका जीवन की उत्पत्ति हुई है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है रसायनवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत को कभी मत भूलना, रसायनवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत का हमेशा इसके एक क्रम पूछता है, एक सीरीज पूछता है, वो सीरीज को हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे कैसे कैसे हुई है, चीजों के बारे में बात करेंगे। तो ये सारे क्या है आपका जो 7 प्रकार की जो थ्योरीज है, 7 क्या है आपका थ्योरी है, सिद्धांत है। ये सिद्धांत को कभी मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है। ठीक, तो चलिए इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो मैं। चलिए हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट जो है चीजें, पहला कौन सा आपका स्पेशल क्रिएशन, इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। ये आ गए हमारे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को सबको क्या करना है, प्रणाम करना है, ठीक। तो अगर हम लोग क्या करें, हिंदू धर्म की बात करें, फिलहाल तो हम लोग क्या पढ़े हैं, पहला विशिष्ट सृष्टिवाद, विशिष्ट सृष्टिवाद या स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और इसमें इसको देखो, ये चीज़ों को बात करने से पहले कुछ चीज़ें जो है बता देता हूँ। वो चीज़ें क्या है, एक तो जितने देखो हमारा जो देश है वो कैसा है आपका धर्मनिरपेक्ष देश है, और इसमें अलग अलग प्रकार के जो धर्म को मानने वाले हैं वो धर्म के मानने वाले रहते हैं, है ना। और धर्म के मानने वाले रहते हैं तो हर धर्म के अनुसार अलग अलग उनकी मान्यताएं होती हैं, अलग अलग उनकी संस्कृति होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो इसमें ये जो चैप्टर है आपका जो बुक है, इस बुक में केवल 2 धर्म के बारे में दिया है। कौन सा, एक तो दिया है आपका हिंदू धर्म के बारे में दिया है, दूसरा दिया है कौन सा आपका जो क्रिश्चियन लोग हैं उनके बारे में दिए गए हैं। तो आप लोग को अगर डाउट होगा तो आप लोग क्या करेंगे, बुक जो है ना 12वीं का जो एनसीईआरटी का जो बुक है उसको क्या करना है आप लोग को देखना है। सीजी बोर्ड का जो बुक है एनसीईआरटी जो बेस्ड है ना, तो उस जो बेस्ट जो बुक है उस बुक को क्या करना है आपको, जो विकास वाला चैप्टर निकालना है, उस विकास वाले चैप्टर में विशिष्ट जो क्रिएशन है ना, विशिष्ट सृष्टिवाद है या स्पेशल क्रिएशन है, उन चीज़ों को देखना है कि धार्मिक मान्यता के अनुसार क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो मैं वही बता रहा था। तो इसका जो श्रेय है, ये धर्म के जो मानने वाले हैं, इसका श्रेय जाता है कौन सा आपका, फादर शिवरोज। फादर शिवरोज, कौन सा आपका फादर शिवरोज क्या जाएगा, इसका श्रेय जाएगा फादर शिवरोज। अब देखो फादर शिवरोज को क्यों इसका श्रेय जाता है। सबसे पहले तो जो विदेशी लोग रहते हैं अक्सर क्या रहते हैं आपका, क्रिश्चियन रहते हैं, है ना। तो क्रिश्चियन रहते हैं तो उस समय में क्या होता है, जो ईसा मसीह के जो मानने वाले हैं, है ना, वो लोग क्या करते हैं, धार्मिक थे वो लोग, है ना। और इसी धार्मिकता के चलते क्या है, अपनी जो वाद है धार्मिकतावाद उसको प्रस्तुत कर रहे थे, है ना। तो फादर शिवरोज क्या करते हैं, अपने देव को मानते थे। आपको विशिष्ट सृष्टिवाद है, ये जो सृष्टिवाद है इसको बोलते हैं धार्मिकवाद का सिद्धांत, धार्मिकवाद सिद्धांत भी बोल सकते हैं इसको। और ठीक, ये हो गया धार्मिकवाद बोल सकते हैं। और इसका जो मान्यता था, ये क्या था आपका जो मान्यता था, ये जो मानने वाले थे उनका कहना ये था कि क्या ईश्वर जो है, यानी कि भगवान जो है, ईश्वर क्या है आपका सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है, ठीक। ईश्वर सत्य है, शिव भी सुंदर है ना। तो ऐसा कुछ है, यानी कि है ना, धार्मिकवाद वाले क्या करते हैं, केवल धर्म को मानते हैं, अपने भगवान को मानते हैं, भगवान के सिवा कुछ नहीं है दुनिया में। हमको बनाया है, कौन बनाया है, भगवान बनाए हैं, और अपने मर्जी से क्या करेंगे, वही क्या करेंगे, हमारा तारण करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि
ये जो सृष्टिवाद है, इस सृष्टिवाद के अनुसार क्या है आपका, ईश्वर जो है सर्वव्यापी है और सत्य है, और इसी ईश्वर ने क्या किया है आपका, जो सृष्टि है, इस सृष्टि का क्या किया है आपका, निर्माण किया है ना। तो ये कौन सा आपका विशिष्ट सृष्टिवाद है। ठीक, ये हो गया कौन सा आपका विशिष्ट सृष्टिवाद। ये इसका सामान्य जानकारी विशिष्ट सृष्टिवाद का। अब बात करते हैं हम लोग कौन सा आपका हिंदू धर्म के बारे में। ठीक, सबसे पहले तो इस जो मान्यता है, ये मान्यता में दो धर्म वाले आएंगे, कौन सा आपका हिंदू धर्म वाले आएंगे, दूसरा आएगा कौन सा आपका ईसाई जो धर्म है ना। ईसाई धर्म के मानने वाले क्या करते हैं, अपने हिसाब से जीवन की उत्पत्ति है कैसे हुई है, वो सारी चीजों का करेगा आपका यानी कि बताएंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले बात करते हैं हिंदू धर्म के बारे में। हिंदू धर्मावलंबी, अब हिंदू धर्मावलंबियों के अनुसार क्या था, इनका कहना यह था कि जो जीवन की जो उत्पत्ति हुई है, यानी कि ये जो ब्रह्मांड बना है, ये ब्रह्मांड का निर्माण किसने किया है, ब्रह्मा जी ने किया है। ठीक, क्योंकि ब्रह्मा जी को हिंदू धर्म में क्या मानते हैं, जो सृष्टि के जो रचनाकार हैं उनके रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले हिंदू धर्मावलंबी बताते हैं, क्या बताते हैं कि जो संपूर्ण जो सृष्टि हुई है ना, यानी कि संपूर्ण सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वह कैसा हुआ है, ब्रह्मा जी के संपूर्ण शरीर से। ब्रह्मा जी के संपूर्ण जो शरीर है ना, उससे क्या हुई है आपका, जो संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। संपूर्ण किसका निर्माण हुआ है आपका, सृष्टि का निर्माण हुआ है। ये बताता है कौन, आपका हिंदू धर्म वाले बताते हैं। तो संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किससे हुआ है, सॉरी ब्रह्मा जी के संपूर्ण शरीर से ना, ये शरीर लिखना भूल गया था मैं। संपूर्ण शरीर से क्या हुआ है आपका, जो सृष्टि का निर्माण हुआ है वो हुआ है। अब इस संपूर्ण सृष्टि में निर्माण तो हुआ है, कौन कौन से अंग से कौन कौन सी जो चीज हैं उन चीजों का निर्माण हुआ है, वो सारी चीजों को देखनी है अपने को भी। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं ब्रह्मा जी के सिर से। तो ब्रह्मा जी के सिर से निर्माण हुआ है कौन सा आपका, मनुष्य का। ये हो गया कौन सा आपका, अब मनुष्य का निर्माण हुआ है तो इसमें तीन प्रकार की चीजें आ जाएंगी। कौन सा आपका, तीन प्रकार की चीजें कौन कौन सी होंगी, एक तो नर होगा, दूसरा नारी होगी, तीसरा किन्नर हो गए, है ना भाई। ये भी क्या है आपका मनुष्य है। तो तीनों क्या है, तीनों क्या हुए आपका उत्पत्ति हुई है। ठीक है ना, तो आपको किसको जानना है, केवल मनुष्य बस को जानना है, बाकी वो बताने के लिए है। ठीक, अब आता है आपका ब्रह्मा जी का वक्ष। ठीक, ब्रह्मा जी का वक्ष से निर्माण हुआ है कौन सा आपका, जो पक्षी है, वो पक्षी का निर्माण हुआ है, ये हो गया। और ब्रह्मा जी के शरीर में जो रोए हैं, उस रोए से क्या हुआ है आपका, जो निर्माण हुआ है, एक कौन सा आपका रोए। ठीक, रोए से निर्माण हुआ है कौन सा आपका, जो पेड़ पौधे हैं, वो पेड़ पौधों का क्या हुआ है आपका निर्माण हुआ है, ये बोलते हैं। अब उसके बाद बोलते हैं कौन सा आपका, ब्रह्मा जी का जो मुख है ना, ब्रह्मा जी का क्या कौन सा आपका जो मुख है, उस जो मुख है उस मुख से निर्माण हुआ है बकरियों की। बकरियों की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है आपका, ब्रह्मा जी के मुख से हुई है। ठीक है ना, तो इन चीज़ों का क्या करना है आप लोग को ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये धार्मिकवाद का सिद्धांत। धार्मिकवाद का सिद्धांत क्या बोलता है कि इसमें दो प्रकार के धर्म वाले आएंगे। पहला धर्म वाले कौन सा आपका, हिंदू धर्म वाले। हिंदू धर्म वाले बताते हैं कौन सा आपका, ब्रह्मा जी का जो संपूर्ण जो शरीर है, वो शरीर में कौन सा आपका जो संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है ना। तो अलग अलग जो अंग है, सिर से निर्माण हुआ है पूरा मनुष्य प्रजाति का, वक्ष से निर्माण हुआ है पूरे पक्षी प्रजाति का, और ब्रह्मा जी के जो रोए हैं है ना, उससे निर्माण हुआ है समस्त प्रकार के पेड़ पौधों का, और जो उनका जो मुख है उस मुख से निर्माण हुआ है कौन सा आपका, समस्त जो बकरियां हैं उन बकरियों का क्या हुआ है, उत्पत्ति हुई है, निर्माण हुई है। ठीक, ये हो गया कौन सा आपका हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार। अब हम लोग बात करते हैं कौन सा आपका, सॉरी एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो। ठीक, ये देखो आप लोग ले लो, चलिए हो गया। अब आगे बात करते हैं, ये कौन दिख रहा है भाई आप लोग को, यीशु मसीह। ठीक है ना, दूसरा आता है कौन सा आपका, ईसाई धर्म वाले,
धर्मावलंबी। अब ईसाई धर्मावलंबी के अनुसार इनमें इनका जो जो ग्रंथ है बाइबल है ना, इनका जो पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है आपका बाइबल है। इस बाइबल ग्रंथ के अनुसार ये बताते हैं कि जो जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वह केवल 6 दिन में हुई है। कितने दिन में हुई आपका 6 दिन में संपूर्ण जो सृष्टि है ना, वो संपूर्ण सृष्टि का क्या हुआ आपका, संपूर्ण सृष्टि का क्या हुआ आपका निर्माण हुआ। ये बताता है कौन सा आपका बाइबल जो है ना, इनका जो क्या है पवित्र ग्रंथ है वो ग्रंथ बताता है कि 6 दिन में क्या हुआ है, संपूर्ण सृष्टि का क्या हुआ आपका निर्माण हुआ है, ऐसा बताते हैं। ये हो गया। अब बात करते हैं तो 6 दिन तो हो गया। अब 6 दिन में कौन कौन से दिन में कौन से चीज़ों का जो निर्माण हुआ है ना, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला दिन प्रथम दिवस, कौन सा आपका प्रथम दिवस। तो प्रथम दिवस निर्माण हुआ है कौन सा आपका पृथ्वी और स्वर्ग का, यानी कि इनके यहाँ क्या है नरक का स्थान ही नहीं है। मरेगा पाप करे तो भी स्वर्ग, नहीं करे तो भी स्वर्ग। ठीक, क्या है आपका पृथ्वी की उत्पत्ति पृथ्वी और स्वर्ग का निर्माण हुआ है। ये हो गया कौन सा आपका प्रथम दिवस में पृथ्वी और स्वर्ग का निर्माण। अब आता है कौन सा आपका द्वितीय दिवस। द्वितीय दिवस, अब द्वितीय दिवस में किसका निर्माण होता है आपका आकाश। ठीक, ये किसका निर्माण कर दिया, आकाश का निर्माण कर दिए। ठीक, तो दूसरे दिन क्या हो गया आपका आकाश का निर्माण हो गया। तृतीय दिन है ना, अब आता है कौन सा आपका जो तृतीय दिन है, वो तृतीय दिन में निर्माण करते हैं कौन सा आपका जो पेड़ पौधे हैं, समस्त क्या है आपका जो पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधों का निर्माण होता है कौन से दिन में, तीसरे दिन में, प्रथम द्वितीय तृतीय। अब आता है कौन सा आपका जो चतुर्थ दिन है ना, ये जो क्या है आपका चतुर्थ दिन है। चतुर्थ दिन में क्या करते हैं आपका जो चंद्रमा है, क्या है आपका जो चंद्रमा है और समस्त जो क्या है आपका जो तारामंडल है, उन तारामंडल का निर्माण कब होता है, चौथे दिन में क्या होता है तारामंडल का निर्माण होता है। उसके बाद कौन सा आपका जो पांचवा दिन है ना, पांचवा दिन। ठीक, अब पांचवा दिन में किसका निर्माण हो रहा है आपका, ये पंचम दिवस। पंचम दिवस, पंचम दिवस में निर्माण होता है कौन सा आपका जो मछली। पंचम दिवस में निर्माण हुआ है कौन सा आपका पंचम दिवस में मछली और पक्षियों का, ये इसका निर्माण हो गया। उसके बाद सबसे अंतिम दिवस में आता है कौन सा आपका षष्ठम दिन में, ये हो गया षष्ठम दिवस। षष्ठम दिवस में निर्माण करते हैं कौन सा आपका जो मनुष्य है, वो मनुष्य प्रजाति का क्या करते हैं आपका निर्माण करते हैं। और सबसे खास बात यह है मनुष्य का जो निर्माण हुआ, तो इसमें खास बात यह है, खास बात में यह है कि मनुष्य में सर्वप्रथम नारी को यानी कि स्त्री को क्या किया गया आपका निर्माण किया गया। ठीक, क्योंकि नारी से देवताहारी। ठीक, इसीलिए क्या हो गया नारी का उत्पत्ति किए। ठीक, तो प्रथम दृष्टया क्या है आपका नारी की उत्पत्ति हुई, मनुष्य बने तब। ठीक है ना, तो एक बार फिर इसको देख लेते हैं धार्मिक बात को, ईसाई धर्मावलंबी क्या करते हैं। ठीक, उन सारी चीजों को। तो ईसाई धर्मावलंबी के अनुसार क्या थे आपका जो जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो केवल कितने दिन में हुई है, बाइबल के अनुसार 6 दिन में जीवन की उत्पत्ति हुई है। प्रथम दिन में किसका निर्माण हुआ है आपका जो प्रथम दिन में कौन सा आपका पृथ्वी है, स्वर्ग है, उसका निर्माण हुआ है। द्वितीय दिन में किसका निर्माण हुआ है, आकाश का निर्माण हुआ है। तीसरे दिन में पेड़ पौधे, चौथे दिन में आपका जो चंद्रमा है और तारामंडल है उसका निर्माण हुआ है। पांचवें दिन में मछली और जो पक्षी की जो प्रजातियां जितने प्रजातियां हैं वो सारी प्रजातियों का क्या हुआ है आपका निर्माण हुआ है। और जो सबसे अंतिम जो लास्ट दिन है वो लास्ट दिन है मनुष्य का निर्माण हुआ है। और मनुष्य में सर्वप्रथम जो निर्माण किए हैं वो है आपका स्त्री का निर्माण हुआ है, उनका विकास हुआ है। ठीक, तो ये होगा कौन सा आपका 6 दिन का सीरीज किसके अनुसार आपके बाइबल जो ग्रंथ है ना, ये बाइबल जो ग्रंथ है उस बाइबल ग्रंथ के अनुसार क्या हुआ आपका इसका निर्माण हुआ है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लो। चलिए हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा आपका दूसरी जो थ्योरी आती है, दूसरी थ्योरी कौन सी आती है आपका
थ्योरी ऑफ इटर्निटी, या इसको बोलते हैं परिस्थिति, है ना, ठीक। ये कौन सा हो गया आपका परिस्थितिवाद सिद्धांत, ठीक है ना। ये हो गया परिस्थितिवाद का सिद्धांत, या इसको बोल सकते हैं कौन सा आपका स्थिरतावाद या स्थिरवाद सिद्धांत, ये बोल सकते हैं। अब देखो ये क्या है आपका परिस्थितिवाद या स्थिरतावाद। अब इस स्थिरतावाद के जो समर्थक थे उनका क्या था, मान्यता था, यानी कि उनका मानना ये था कि जो पृथ्वी क्या है उसकी जो उत्पत्ति हुई है, ये जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है ये उत्पत्ति नहीं हुई है, ये कैसे हुई आपका, सृष्टि क्या है, अपरिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील है, ठीक। ये कौन बोल दिया आपका इटर्निटी, परिस्थितिवाद, स्थिरतावाद है। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ गया, इसमें एक वर्ड आ गया अपरिवर्तनशील। अब अपरिवर्तन हम लोग क्या चीज को बोलते हैं, जिस चीज का परिवर्तन होता ही नहीं है, यानी कि अभी क्या है आपका पृथ्वी है, पृथ्वी में जीवन है, जीवन में क्या है पेड़ पौधे, बाकी जो अलग अलग प्रजातियां जो है जीवों की, वो प्रजातियां मौजूद है। तो वो जो प्रजातियां मौजूद है वो प्रजातियां कैसी थी, अपरिवर्तनशील है, यानी कि वर्तमान समय जो ऐसा दिख रहा है पूर्व में भी वैसा क्या था आपका जीवन है वो वैसा ही था, ठीक। तो यानी कि जीवन जो है बहुत ही आरंभ से पृथ्वी पर क्या है आपका मौजूद है, ठीक है ना। आरंभ से क्या है आपका पृथ्वी पर जीवन मौजूद है, ये बोलता है कौन सा आपका विशिष्ट परिस्थितिवाद का सिद्धांत। ये होगा पहला। और दूसरा जो थ्योरी है, ठीक है ना, तो एक बार क्या कहते हैं रिवाइज कर लेते हैं बाकी जो थ्योरीज के बारे में, ठीक। चलिए भाई एक बार रिवाइज कर लेते हैं, लास्ट देख लेते हैं, ठीक। चलो सबसे पहले तो बात करते थे कौन सा आपका जीवन की उत्पत्ति के बारे में बात किए थे, जीवन की उत्पत्ति के बारे में यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बात किए थे। ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में सबसे पहले ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत आता है। ब्रह्मांडवाद को जानने से पहले हमको जानना होगा कि बाकी जो आकाश गंगा है वो सारी चीज़ों का निर्माण कैसे हुआ, है ना। और उसमें सबसे बड़ा एक महापिंड आता है। महापिंड यानी कि गैस से धधकता हुआ गोला था, उसको महापिंड बोलते हैं। उस महापिंड का नाम था कौन सा आपका नेबुला महापिंड था। और उस नेबुला महापिंड में क्या होता है, एक प्रकार से बहुत बड़ा धमाका होता है। और इस धमाके के बाद क्या होता है आपका जो उसके जो टुकड़े हैं अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, ठीक। उन्हीं टुकड़ों में से एक जो टुकड़ा रहता है वो होता है कौन सा आपका नेबुला होता है, जो ब्रह्मांड में कैसा होता है घूमता रहता है घूमता रहता है घूमता रहता है। एक समय परिस्थिति ऐसी आती है जब वो समय परिस्थिति के बाद वो ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। और ठंडा होने के बाद क्या होता है वही है ना, उसको कौन बताता है आपका जो लैप्लास नाम का वैज्ञानिक है वो बताता है कि एक नेबुला नाम का जो पिंड है वो वही महापिंड है, वो बहुत गर्म है, यानी कि गर्म का बेटा गर्म, ठीक। तो गर्मा गर्म जो था है ना, तो गर्मा गर्म था ना, तो क्या हुआ एक समय परिस्थिति के बाद ठंडा हो गया। और उसी ठंडा होने के बाद क्या बना, वो अर्थ बना। अर्थ से क्या बना, उसमें जीवन की उत्पत्ति हुई, ठीक। इलियम, इलियम के बाद नेबुला, नेबुला के बाद क्या पृथ्वी, पृथ्वी के बाद जीवन। नेबुला बना है कौन सा आपका 460 से 500 करोड़ वर्ष पूर्व। और उसके बाद जीवन कौन सा, जीवन कब आए उसमें 460 से आपका जो 360 से 450 करोड़ वर्ष पूर्व इसमें क्या है आपका जीवन की उत्पत्ति हुई है, ठीक। और क्या था, ये केवल एक परिकल्पना है, केवल परिकल्पना है जीवन की उत्पत्ति को पढ़ने। वो जब वो इलियम क्या हुआ फटा धमाका हुआ, उसको बोलते हैं धमाके से नेबुला बना, तो उसको बोलते हैं आपका बिग बैंग थ्योरीज बोलते हैं, ठीक। इतना आ गया आप लोग को समझ में। उसके बाद वो थ्योरीज के बाद कौन सा आपका एक जो बात आती है कौन सा आपका ये आपका जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। धमाका हुआ, धमाका होने के साथ साथ क्या हुआ बाकी जो चीज है उन चीजों का क्या हुआ आपका निर्माण हुआ है, ठीक। उसके बाद आता है कौन सा आपका ये इलियम आ गया, ये नेबुला हो गया, अर्थ बन गया, इसमें जीवन की उत्पत्ति हुई गई। इस प्रकार का गोला यानी कि पृथ्वी बन रहा है, बन गया, ठीक। अब आता है उसमें सिद्धांत के बारे में बात किए थे, क्योंकि ये सिद्धांत उसमें अलग अलग वैज्ञानिक आए, अलग अलग डिबेट किए। डिबेट में क्या गया कंक्लूजन निकलता है लास्ट में सबसे सर्व जो मान्यता मिलती है रसायनवाद का सिद्धांत को मान्यता मिलती है। लेकिन उसके अलावा 7 अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक आए, अलग अलग वैज्ञानिक ने क्या किए 7 प्रकार के जो सिद्धांत है वो सिद्धांत को दिया। पहला सिद्धांत कौन बोलता है आपका विशिष्ट सृष्टिवाद का सिद्धांत, स्पेशल क्रिएशन जिसको बोलते हैं।
दूसरा सिद्धांत आता है कौन सा आपका स्थिरतावाद या परिस्थितिवाद, थ्योरी ऑफ इटर्निटी ये बोलते हैं। तो उसके बाद तीसरा आता है स्पॉन्टेनियस थ्योरी या स्वतः जननवाद का सिद्धांत। इसमें निर्जीव पदार्थों से अचानक से जीव की उत्पत्ति हुई है ये बताया गया इसमें। उसके बाद आता है चौथा आपका थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जीवाश्म उत्पत्तिवाद का सिद्धांत। उसके बाद आता है कौन सा आपका ब्रह्मांडवाद या कॉस्मोजोइक थ्योरी जिसको बोलते हैं। उसके बाद आता है कौन सा आपका थ्योरी ऑफ सडन क्रिएशन फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, यानी कि अकार्बनिक पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति हुई है ये बताता है। लास्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका जो सिद्धांत है वो सिद्धांत कौन सा आपका बायोकेमिकल फिजियोकेमिकल प्रिंसिपल या मॉडर्न थ्योरी, जिसको जैव रसायन सिद्धांत बोल सकते हैं, भौतिक रसायनवाद का सिद्धांत बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं आधुनिकतावाद का सिद्धांत। ठीक, सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट है वो 7वां नंबर का जो थ्योरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद आता है नेक्स्ट पहला जो हम लोग बात किए थे पहला सिद्धांत के बारे में, वो सिद्धांत कौन सा आपका विशिष्ट सृष्टिवाद या जिसको धार्मिकवाद के नाम से जाने जाते हैं। इसका जो श्रेय है ये श्रेय जाता है कौन सा आपका जो फादर सीरोज है, ये फादर सीरोज को क्या जाता है इसका श्रेय जाता है। ठीक है ना, इसको नाम को नहीं बोलना है, फादर सीरोज का नाम नहीं बोलना है क्योंकि इनका श्रेय की है, सॉरी इसका श्रेय जाता है इनको। उसके बाद ये इसको धार्मिकवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 धर्म आए और ये जो धार्मिकवाद है इस धार्मिकवाद की मान्यता के अनुसार ये चीज़ थी कि ईश्वर का है आपका सर्वव्यापी है, ईश्वर ने क्या किया आपका सृष्टि का निर्माण किया है ना। उसमें 2 धर्म आए, 2 धर्म कौन कौन से आपके बुक में दिया है, हिंदू धर्म के बारे में बात किए हैं और ईसाई धर्म के बाइबल के बारे में बात की है। ठीक, और जो पहला जो बात कर रहे हैं हम लोग कौन सा आपका हिंदू धर्म के बारे में। हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी के बारे में बात करते हैं कि ब्रह्मा जी का जो संपूर्ण शरीर है वो शरीर में कौन सा आपका जो दुनिया है जो ब्रह्मांड है वो सारी चीज को क्या हुआ आपका निर्माण हुआ है। ब्रह्मा जी के सिर से क्या हुआ है आपका जो मनुष्य का निर्माण हुआ है, ब्रह्मा जी के मुख से क्या हुआ है बकरी का निर्माण हुआ है, ब्रह्मा जी के रोए से किसका निर्माण हुआ है बाकी जो पेड़ पौधे हैं उन सारी चीज़ों का निर्माण हुआ है। ठीक, ब्रह्मा जी का जो वृक्ष है वो वृक्ष क्या हुआ है, जितनी प्रकार की जो पक्षियों की जो प्रजातियां हैं उन प्रजातियों का क्या हुआ है आपका निर्माण हुआ है। ठीक है ना, तो ये कौन सा आपका विशिष्ट सृष्टिवाद में कौन सा आपका जो हिंदू धर्म है ना, उस हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार ये था। दूसरा जो सिद्धांत आता है कौन सा आपका ईसाई धर्मावलंबी जो बोलते हैं अपने बाइबल के अनुसार है ना, वो बाइबल के अनुसार ये बताते हैं कि जीवन को जो उत्पत्ति हुई है वह केवल 6 दिन में सृष्टि की उत्पत्ति हुई है ये बताते हैं। प्रथम दिवस में ये बोलते हैं कि पृथ्वी और स्वर्ग का निर्माण हुआ। दूसरा दिन में ये बोलते हैं कि आकाश का निर्माण हुआ। तीसरा दिन में ये बोलते हैं कि पेड़ पौधे हैं उसका निर्माण हुआ। चौथे दिन में ये बोलते हैं कि चंद्रमा है और समस्त जो तारामंडल है वो समस्त तारामंडल का निर्माण हुआ। 5वां दिवस में ये बोलता है कि मछली और जो पक्षी है उन चीज़ों का निर्माण हुआ है। और सबसे लास्ट जो 6वां दिन है वो 6वां दिन में मनुष्य का निर्माण हुआ है और उस मनुष्य में सर्वप्रथम स्त्रियों का क्या हुआ है आपका विकास हुआ है, निर्माण की है। तो ये 6 दिन हो गया कौन सा आपका ईसाई धर्मावलंबियों के अनुसार ये हो गया। लेकिन यह सिलसिला यहाँ तक नहीं रुकता है, उसके बाद आगे जो है अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक आएंगे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट देंगे, अपने अपने अनुसार ये बताएंगे कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, उन सारी चीज़ों का क्या करेंगे एक्सप्लेनेशन करेंगे, उनका कुछ कुछ प्रैक्टिकल्स है उन चीज़ों को आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद कौन सा आता है दूसरा एक थ्योरी आता है, दूसरा थ्योरी आता है कौन सा आपका थ्योरी ऑफ इटर्निटी या परिस्थितिवाद का सिद्धांत या स्थिरतावाद। अब स्थिरतावाद क्या, स्थिर मतलब होता है कोई हिलना डुलना तो है ही नहीं है ना, यानी कि पृथ्वी में क्या है जीवन जो जैसा था वो पहले आरंभ में वैसा ही था है ना। इसका मानना तो यही था कि सृष्टि जो है वो अपरिवर्तनशील है, इसमें कोई परिवर्तन चेंजेस नहीं हुआ है। जैसा जीवन हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी में अभी है ना, वो आरंभ से ही जीवन की उत्पत्ति है, यानी कि जीवन जो है आरंभ से कैसा था पृथ्वी पर जीवन था ही, इसमें कोई मरा नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ, जीवन जैसा था वैसा वो चल रहा है। तो ये बताता है कौन सा आपका थ्योरी ऑफ इटर्निटी या परिस्थितिवाद का सिद्धांत। इस प्रकार कौन सा आपका 2 जो थ्योरी है ना, जो थ्योरी है 2 जो सिद्धांत है वो सिद्धांत क्या हो रहा है आप में कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, और बाकी जो थ्योरी है 7 प्रकार के थ्योरीज देखने हैं, 7 प्रकार के, जिस प्रकार से क्या चाह रहे हैं भागवत पुराण चल रहा है ना उसी प्रकार से आप लोग भी क्या करें, ये जो क्लास है ये क्लास को आप लोग देखते रहिए है ना। तो ये क्लास को आप लोग देखोगे ना तो फिर क्या करेंगे पूरा भागवत का जो सार रहेगा लास्ट दिन में आखिरी में जो गीता होगा ना है ना, गीता में क्या क्या रीता होता है 7 दिन में, तो वो 7 दिन में क्या है आपका जो जीवन का जो उत्पत्ति है वो जीवन की उत्पत्ति को समझना है और अपने आप को क्या करना है उद्धार करना है। ठीक, तो ये सारी चीज़ों का कौन सा आपका 2 प्रकार के सिद्धांत, बाकी के सिद्धांत रहेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे
है ना। तो आप लोग बने रहिए हम लोग के चैनल के साथ। आप लोग को सीजी बोर्ड के जो जितना प्रकार के जो सिलेबस है सीजी बोर्ड में, एनसीईआरटी जो बेस्ट आप लोग जो बुक पढ़े हो, इंग्लिश मीडियम वाले हो चाहे हिंदी मीडियम वाले हो, है ना, वो सारी चीज़ें आप लोग को ये मैं बता रहा हूँ बायोलॉजी के क्लास में। उनके साथ साथ हमें मैथ्स का क्लास भी होता है ना, फिजिक्स का भी क्लास होता है, 10th वाले बोर्ड का भी क्लास होता है। तो जितने भी आपके जो सहयोगी हैं, जितने प्रकार के भाई जो बहन हैं, अपने परिवारजन हैं, उनके पास ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए भाई। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आप नोटिफिकेशन जो आइकन जो बटन है, बेल आइकन बटन, उसको दबाइए। जब जब हम लोग क्या करेंगे, क्लास को अपलोड करेंगे, तो आपके पास जो आपकी जो सूचना है, नोटिफिकेशन है, आप लोग के पास पहुंच जाएगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।